हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि कल अपना निफ्टी कहाँ बंद हुआ था। तो निफ्टी कल अपना बंद हुआ था 24,509 85 पे। मैं 95 अभी चल रहा लग रहा है, 85 पे बंद हुआ था। और अभी जो है आपको गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर 595 के आसपास तो दिख रहा था। एक सेकेंड। तो यहाँ आपको दिख रहा 97 के आसपास दिख रहा है। तो ठीक है, मोटा मोटी वही है जहाँ पर ही था। कोई ऐसा नहीं है कि तो फ्यूचर है ना, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा भागा हुआ है, वहीं का वहीं अभी है, अस्थिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिला, है ना। तो कल आप देख सकते हैं कि डाउ जोन में गिरावट, बढ़ती हुई महंगाई ½ %, अब वहाँ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जॉब क्लेम डाटा ये सब जो है ख़राब आ रहा, तो फेड हो सकता है कि इस बार रेट को मतलब करे, है ना। तो इस प्रकार के डाटा आपको सामने निकल के आ रहे हैं। तो अब ये थोड़ी है फेड रेट कट करेगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि महंगाई आप बढ़ा दीजिए। अब महंगाई बढ़ा दीजिएगा, रेट कट हो जाएगा, तो फिर फेड का काम हो जाएगा कि रेट कट करके महंगाई को नीचे लाए, है ना। तो ये चक्कर है। तो कुल मिला के वहाँ भी काफ़ी चक्कर है। तो ये सब के कारण यूएस मार्केट हल्का निगेटिव है। चलो जी, ठीक है, हल्का निगेटिव है तो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये जापान वगैरह जो खुले हैं, निकाई को एक बार देख लेते हैं। तो निकाई यहाँ पर ही 2.5% का तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो कोई अच्छी खबर तो नहीं है, क्या है भाई साहब, पता नहीं। तो निकाई अच्छा अभी भागा हुआ है। चलो जी, ठीक है, मतलब 2% से ज़्यादा का तेज़ी। तो चाइना पे डेडलाइन बढ़ने की खुशी में भाग रहा है कि किसके खुशी में भाग रहा है, ये तो निकाई वाले ही जाने, पता नहीं, कुछ तो है। न्यूज़ आएगा, है ना, देर सवेर न्यूज़ आएगा। फिलहाल तो निकाई अच्छी तेज़ी में है और हैंसेंग भी ठीक ठाक है। क्लियर। अब रही बात डाउ जोन का, जो फ्यूचर है वो 24 पॉइंट प्लस है, और नेस्डेक का जो फ्यूचर है वो भी आपको 22 पॉइंट माइनस है। ठीक है, तो ये तो हमारा यूएस मार्केट का जो है वो मैंने आपको बताया। डॉलर इंडेक्स 98.31 पे है, ओके ओके है। रुपया स्टेबल है 87.62। अब रही जो गोल्ड में आपको तेज़ी बना था कि, तो ट्रम्प ने बोला कि भाई साहब आज ही, हाँ, ये जो गोल्ड बार पे कोई टैरिफ उरिफ नहीं लग रहा है, तो गोल्ड उस कारण से धड़ाम से नीचे आया है। अच्छा है। तो आज हम लोग का भी गोल्ड में ज़्यादा नहीं गिरावट होगा, कल इतना नहीं होगा, आज थोड़ा कम गिरावट होगा। तो ये 37.83 पे फिलहाल तो चल रहा है सिल्वर। तो ठीक है, कोई विशेष गिरावट आज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोलिएगा क्यों नहीं देखने को मिलेगा, गिर रहा है, तो उसका उदाहरण मैं आपको दिखला देता हूँ कि जब कल हम लोग का मार्केट बंद हुआ था उस समय सिल्वर 37.98 पे था जब मैं वीडियो बनाया था। तो अभी 37.84 पे थोड़ा सा डाउन है। और गोल्ड जो है वो 3417 पे था। तो अभी $17 गोल्ड आपको नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। तो ये और गिरे तो बेटर है। तो यहाँ हम लोग का पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, बहुत नहीं, कल इतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपको कहानी, और पूरा जो डाटा का हिसाब किताब था मैंने एक तरफ से आपके पास रखने की कोशिश की। साथ में ब्रेंट ब्रेंट भी ठीक है साहब, 66 67 के बीच में, तो ख़राब नहीं है। कॉपर कॉपर भी मोटा मोटी आज कॉपर में थोड़ा सा तेज़ी हो रहा है, तो हो सकता है कि सिल्वर में भी थोड़ा ठीक रहे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यूएस का जो बॉन्ड डील अभी देखने का मतलब ही नहीं है, 4.28 पे, तो नीचे तो आया है, तो अच्छी बात है। बाकी एडीआर में देखा जाए तो एडीआर में कोई बहुत बड़ी बाइंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इंफोसिस में 0.64 है, और विप्रो में भी देखिए 0.38 है। HDFC 0.84 का माइनस है, ICICI 0.52, और डॉक्टर रेड्डी 0.14, इस प्रकार का आपको चल रहा है। रिलायंस 0.0 पे है। तो यहाँ से भी कोई बहुत बड़ा संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। हम अब आगे बढ़ते हैं डाटा के ऊपर। तो डाटा में सबसे पहले हम FIS को देखते हैं। ऐसे कल खरीदारी भी हुआ है ना। खरीदारी में भी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में भी खरीदा है। फ्यूचर में 2400 और प्लस 5000, मतलब कल मोटा मोटी खरीदारी हुआ है। ये देखिए, ये मतलब ये 3000 हो गया, 1200 घट गया, मतलब 1800 करोड़ का बाइंग मोटा मोटी दिखा है। हालांकि हाँ, बस इतना मोटा मोटी थोड़ा सा बाइंग दिखा है FIS का इंडेक्स में, कैश में तो नहीं। चलिए ठीक है, तो आपको पता ही चली गया है कि कैश में क्या है। दूसरा अभी इस पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता दें कि जो अभी इंडिया निफ्टी का जो PE है वो आपको 21.48 पे था, तो वहाँ से बढ़ के 65 समथिंग हुआ है। तो मैं जस्ट आपको अभी दिखला देता हूँ। ये 21.67 हो गया, 48 था तो 67 हो गया। ये क्या है, PE है। ये नीचे रहता है तो काफ़ी बढ़िया रहता है, तो अभी ऊपर हो रहा है तो कोई नहीं। तो ये चीज़ आपके सामने है।
ये जितना नीचे रहता है ना उतना मतलब हम लोग को बाई करने के लिए ऑफ़र देता है कि बाई कर लो, अपना अपना पोजीशन बढ़ा लो। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल मार्केट गिर रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण DIS की बाइंग और इंडियन पब्लिक का भरोसा, यही मार्केट को गिरने से रोका हुआ है। फिलहाल आइए इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स का जो पोजीशन है वो FIS का 8.45 है। कल जो खरीदा है वो 0.18, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। FIS खाली बेचना बंद नहीं करते हैं कि मार्केट 200-250 पॉइंट निकल जा रहा है। अब क्या करेंगे, FIS मार्केट में कन्फ्यूजन फैलाएंगे। देखिए FIS आने से पहले कन्फ्यूजन फैलाएंगे तो आप बोलिएगा ये क्या बात हो गई। हाँ सर यही होता है। अभी क्या है, देखिए इतना थोड़ा सा खरीदा है 0.18 और मार्केट 200 पॉइंट भाग लिया कि नहीं भाग लिया, तो आप बोलोगे हाँ। और DIS का भी पोजीशन 70.99 है, तो ये भी हल्का सा कल प्रॉफिट बुक किया। और पब्लिक 69.79 है, तो ओके है, इसने भी माइनस किया। और प्रो 61.34 है, इन्होंने ये बाइंग किया। तो ये डाटा आपके सामने निकल के आ रहा। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट में अब जो है ये क्या फैलाएंगे, कन्फ्यूजन फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे, अनसर्टेनिटी तो है ही, अब साथ में मार्केट में अविश्वास फैलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ही सोचिए कि 0.18 आपने लॉन्ग पोजीशन में कन्वर्ट किया, मतलब शॉर्ट पोजीशन छोड़ा, 500 करोड़ की खरीदारी नहीं की महाराज, और मार्केट 200 पॉइंट भाग गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ इस चीज़ को मान के चलिए कि अब जो मार्केट में एक अजीब, अभी तक मार्केट आपको दूसरे तरह चल रहा था, गिरावट हो रहा था रुक रहा था, गिरावट हो रहा था रुक रहा था। अब हो सके मार्केट में कन्फ्यूजन फैलेगा। अच्छा पैसा आज क्यों लगाएं, कल ले लगा लेंगे, आज कौन सा मतलब भाग जा रहा है। अब इस तरह का मूड माहौल FIS फैलाएंगे और उस बीच में इनकी एंट्री होगी। नहीं तो आप देख सकते हैं कि 0.18% खरीदे हैं तो इतना भाग गया। तो अब क्या है कि हर गिरावट में FIS की एंट्री होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, अगर FIS को आना है तो। क्योंकि निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन दे दिया है, अब जान तो नहीं लीजिएगा ना, तो ये बात है। तो इस चीज़ को समझ के रखिए, और जैसे कन्फ्यूजन होगा समझ जाइए कि कन्फ्यूजन है नहीं, कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अब ट्रम्प का जो टैरिफ का है ना, अगर ट्रम्प का टैरिफ के बारे में ज़्यादा सोचिएगा ना तो सर में दर्द हो जाएगा। अब बस एक बात सोचिएगा ना, बौरा है, आपका काम हो जाएगा। समझिए क्या सोचिएगा, पगला है, कुछ बता जैसा बोलते रहता है, तो आपका काम हो जाएगा। आप बिल्कुल शांत रहोगे, और उसके बाद पे आप एकदम एक्शन लोगे तब तो काम खराब। हम तो बोलते ना कि 72 आवर्स रुक जाइए, ट्रम्प का टैरिफ अपने आप में कोई ना कोई नया मोड़ ले लेगा और ट्रम्प साहब कोई ना कोई बकवास जरूर करेंगे, नया बकवास। फिलहाल FIS निगेटिव है, लेकिन अभी निगेटिव में वो खरीदेगा FIS, क्योंकि अभी भारत सरकार ने वॉस्को जो अकाउंट है उसको RBI ने डायरेक्ट बैंक को परमिशन दे दिया, जिससे क्या है कि रुपया टू रुपया ट्रेड आसान हो जाए। जो डॉलर में हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ रुपया को करें। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग को अमेरिकी डॉलर को चुनौती नहीं देना है, बल्कि उसको रिप्लेस ही कर देना है। पहले भारत का ही रुपया जो है अरब कंट्री तक चलता था, आज सिमट गया है, तो कोई नहीं, वो दिन फिर से करना है। तो इतना आसान तो नहीं है, मुसीबतें तो 1000 मिलेगी, लेकिन लड़के ही निकलने में समझदारी है। यहाँ पर ये FIS जो है आपको मैं निगेटिव किया था, पॉजिटिव नो, न्यूट्रल रखता हूँ। DIS भी न्यूट्रल रहेगा। प्रो ये थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है, आज रहेगा, कल से ये भी मतलब दूसरे साइड में बैठ जाएगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है। देखिए मैंने कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं बनाया है, जो चीज़ सामने आता है वही मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, 3 निगेटिव, यही डाटा सामने आया है और मार्केट इसी प्रकार का आपको दिखेगा। तो आप बोलोगे सर कैसा दिखेगा, तो देखो अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है तब तो दोनों साइड का मूव करने का रहेगा। अगर पहले ही निगेटिव हो जाता है तो बढ़िया है ना, अब पॉजिटिव हो जाता है तो फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये वीक में आपको ट्रम्प साहब पुतिन साहब का भी मिलना है, कई डेवलपमेंट इस वीक में होने वाले हैं। जेलेंस्की साहब मोदी साहब को फ़ोन करके आए और अपना सब बात की है, तो मोदी साहब भी बहुत अच्छा से बात की। श्रीलंका के पार्लियामेंट में भारत को 50% टैरिफ पे मजाक उड़ाया जा रहा था, तो उनके एक नेता ने बोला कि शर्म करो, जब हमारे को आर्थिक मंदी में थे तो भारत ने ही हमें सपोर्ट किया, तो उसका एहसान जताने के बजाय हम लोग दांत दिखा रहे, तो एक गलत बात है। तो कई प्रकार की न्यूज़ें सामने रहती है, लेकिन आदमी थोड़ा मतलब मार्केट से रिलेटेड इग्नोर करने का कोशिश करता है। बाकी एक आदमी को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। 2029 तक 4 साल का शासन है ना,
तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पता है वो कौन है? आप बोलोगे पता है, बस ठीक है, वो पगला है। चलिए, ओवरऑल ठीक ठाक है। तो जो लोग नए हैं वो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो सभी हैं, ये फ्री टेलीग्राम है। बाकी ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग, जो भी डिस्कशन होगा इसमें है ना। तो ध्यान रखना है, और हम लोग को भी होगा तो अभी बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है ETF में, बड़ा मज़ा आ रहा है। कोई नहीं, ब्रॉडर नहीं चलेगा तो सेक्टोरियल धर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।